जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंस्पायर करियर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। तो जानते हैं G20 ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया की 60% आबादी को कवर करता है, जिसका वैश्विक जीडीपी 80% है, जो वैश्विक व्यापार का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस वैश्विक व्यापार का 75% कवर करता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो G20 ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हाल ही में आप लोगों को पता होगा, जो 17वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ है G20 का, वो कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। तो आते हैं इसके बारे में देखते हैं G20 क्या है, इसका स्थापना क्या हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखिए। तो G20 का जो है स्थापना 1999 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था, जो मध्यम आय वाले देश को है शामिल करके, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको, डेवलप्ड कंट्री जो है अपने आप में शामिल करके उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या करे, वो व्यापार को बढ़ावा दे, उसके इकोनॉमी को बढ़ावा दे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। अब G20 के बारे में देखते हैं। अब ये तो अभी बता ही दी है आप लोगों को, दुनिया की 60% आबादी को हमारा कवर करता है, वैश्विक जीडीपी का 80% है, व्यापारिक जो है वैश्विक व्यापार का 75% है। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनते हैं। जो G20 का जो है 17वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो G20 का 17वां वार्षिक सम्मेलन जो है हमारा इंडोनेशिया में हुआ है। जो कब आयोजित किया गया था? तो 15 और 16 नवंबर को। तो 15 और 16 नवंबर कब? 2022 को। इसका 18वां वार्षिक सम्मेलन जो है इंडिया में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2023 में। कहाँ पे? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये भी क्वेश्चन बनता है, जो बताए 18वां वार्षिक सम्मेलन जो है G20 का कहाँ पे किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? भारत में। भारत के कहाँ पे? प्रगति मैदान में। जो कब किया जाएगा? तो 9-10 सितंबर 2023 को। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, जो 19वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो 19वां वार्षिक सम्मेलन जो G20 का, वह कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम G20 के बारे में, और G20 से हमारे पास जो कितने कंट्री जुड़े हुए हैं उसके बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 20 कंट्री का नाम याद करना कितना कठिन काम होता है। तो हम लोग देखते हैं, जो सबसे जो है आसान और इजीएस्ट वे में क्या कर रहे हैं, 20 देशों का नाम याद कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एशिया के बारे में, अपनी अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो महादेश को कोरिलेट करके हम क्या करेंगे, G20 वाले कंट्रीज का क्या करेंगे, नाम याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो अब एशिया से कितने देश आते हैं? एशिया से आते हैं हमारे पास, देखिए इंडिया आते हैं, नंबर 1 कर लेते हैं। चाइना आता है, नंबर 2 सऊदी अरब आता है, 3 इंडोनेशिया आता है, 4 साउथ कोरिया आता है, 5 तुर्की आता है, 6 और जापान आता है, 7। तो एशिया से हमारे पास टोटल कितने कंट्री आते हैं G20 में? तो 7 कंट्री आते हैं। अब देखते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से कितने कंट्री आते हैं? तो अमेरिका से एक आता है यूएसए, 8वां नंबर, कनाडा 9वां नंबर, मैक्सिको 10वां नंबर, ब्राजील 11वां नंबर, अर्जेंटीना के नंबर 12 नंबर। अब देखते हैं अफ्रीका से। तो पूरा जो अफ्रीका महादेश है, पूरे अफ्रीका महादेश से हमारे पास पूरा केवल एक ही देश है जो G20 में भाग लेता है, वह कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका है। इसको हम 13वां दे देते हैं। अब देखते हैं यूरोप से। यूरोप से हमारे पास कौन कौन से देश आते हैं? एक जर्मनी आता है, ये क्या नंबर का हो गया? 14वां नंबर का हो गया। यूके हो गया 15वां नंबर का, फ्रांस 16वां नंबर का, इटली 17वां नंबर का, यूरोपीय यूनियन 18वां नंबर का, रशिया 19वां नंबर का। ठीक है, और आते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया पे। तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है, पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जो आता है G20 कंट्रीज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 20। तो सबसे आसान और इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, 20 देशों का नाम हम याद कर सकते हैं। और देशों का नाम याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देख लेते हैं, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? देखते हैं कौन कौन सा देश G20 के सदस्य है। अब बताइए, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। इंडोनेशिया, बताइए इंडोनेशिया है या नहीं है? जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बताइए सिंगापुर है क्या, कभी है इसका G20 का मेंबर? नहीं है, तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब बताइए दूसरे में आते हैं, सी में आते हैं, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरबिया और वियतनाम। बताइए वियतनाम कभी भी बनेगा G20 का मेंबर बना है? नहीं बना है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मलेशिया और न्यूजीलैंड। बताइए पूरे ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आता है, तो न्यूजीलैंड का इसका मेंबर बनेगा? नहीं बनेगा। मलेशिया है? नहीं है। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया? एक, कौन सा? अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है और कौन सा? तुर्की है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।